चलिए ध्यान दीजिए, हम लोगों का आज का चैप्टर स्टार्ट हुआ सॉल्यूशन। जिसको हिंदी में आप विलयन कहते हैं। देखा जाए, यहां से हम लोग ध्यान दें तो सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग का ये चैप्टर है विलयन, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम देखें, अगर हम लोग बात करें मिश्रण की, ठीक है, मिश्रण की बात करें यानी कि मिक्सचर की, हम लोग मिक्सचर की बात अगर करते हैं तो मिक्सचर के बारे में सब लोग जानता है, बहुत पहले से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं सब लोग। नहीं, मिक्सचर के बारे में अगर देखें तो मिक्सचर के बारे में सब लोग जानते हैं कि मिक्सचर जो है ये हम लोग का दो प्रकार का होता है। नहीं, एक कौन सा होता है, समांगी, एक आपका समांगी मिश्रण होता है और एक आपका विषमांगी मिश्रण होता है। ध्यान रखना है, समांगी मिश्रण जो होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ध्यान रखना है, ठीक है। विषमांगी मिक्सचर जो होता है, जस्ट मिनट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ध्यान रखना है। तो हम लोग देखें अगर तो मिश्रण में आपका दो टाइप का है, एक है समांगी मिश्रण और एक है आपका विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलो समझ के देखा जाए इन दोनों को कि अब इसमें हम लोगों का समांगी मिश्रण जो है वो किसे कहते हैं और जो विषमांगी मिश्रण है वो किसे कहते हैं, समझा जाए, देखा जाए, आगे बढ़े। चलो देखो, तो अगर हम लोग यहां से बात करें तो हम लोगों का सबसे पहले इसमें आ रहा है समांगी मिश्रण, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं इंग्लिश में, होमोजीनियस मिक्सचर। ध्यान दिया जाए तो सबसे पहला हम लोग का यहां से देखा जाए तो हम लोग का इसमें से आ रहा है समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर। अब समझा जाए होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। चलिए थोड़ा बहुत तो आप लोग भी जानते होंगे, नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग भी जानते होंगे। चलिए कौन बता सकते हैं, बोला जाए। एक निश्चित अनुपात में मिलाने से, देखिए उन्होंने क्या कहा, दो या दो से ज्यादा पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यदि किसी मिश्रण का निर्माण होता है तो उसमें समांगी मिश्रण कहते हैं। तो समझा जाए, हम 1 लीटर पानी ले लिए, नहीं, और 10 ग्राम बालू ले लिए, दोनों को मिक्स कर दिए, दोनों का मात्रा एक निश्चित अनुपात में ले लिए, मिक्स कर दिए, नहीं, तो समांगी मिश्रण तो बन गया। पूर्ण रूप से घुल जाए, नहीं, तो जैसे पूर्ण रूप से घुल जाए, जैसे हम नमक और चीनी, बैठिए, ये भी पूर्ण रूप से घुला हुआ बात नहीं, पूरा सही नहीं है, क्योंकि जानते हैं कोलाइडल विलयन, हवा में धूलकण, हवा में जो धूलकण है, नहीं, ये धूलकण कहीं ज्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है। नहीं, हवा में धूलकण हर जगह उपस्थित है, लेकिन कहीं पर धूलकणों की संख्या ज्यादा है, कहीं पर धूलकणों की संख्या कम है, बस मेरा है। और कोई समांगी मिश्रण का और कोई परिभाषा दे सकते हैं, विलयन बनाकर प्राप्त किया जा सके, ये क्या है, बैठिए, देखा जाए हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे समांगी मिश्रण की, देखिए तो समांगी मिश्रण का सिंपल सा मतलब क्या है समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लो हम यहाँ पर आपका एक बर्तन ले लिए, ठीक है, एक गिलास है, नहीं, अब इस गिलास में आप कहते हैं कि चलो भाई इसमें पानी है,
ये आपका पानी हो गया मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब इस मिश्रण में हम लोग क्या डाल दिए, चीनी को डाल दिए, ठीक है। तो चलो चीनी यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, चीनी यहाँ पे घुल गया, चीनी यहाँ पर घुल गया। चलो अब यहां से हम लोग अगर ध्यान दें, थोड़ा सा केयर करो, मान लो ये पानी और चीनी का मिश्रण है। नहीं, ये समझ में आता है कि पानी और चीनी का जो विलयन है, पानी और चीनी का जो मिश्रण है वो समांगी मिश्रण है। नहीं तो क्या खास बात है, चलो ऊपर वाला भाग पकड़ते हैं। ऊपर वाले भाग को अगर पकड़ा जाए, नहीं तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पानी और बट्टा में चीनी, ठीक है। ऊपर वाले भाग में पानी का पार्टिकल मान लें, काउंट करते हैं 1 2 3 4, पानी के पार्टिकल कितने हैं 4। चीनी के पार्टिकल काउंट करते हैं 1 2 3, 3 है। चलो भाई इस पार्ट, ये जो पार्ट है इस पार्ट को पानी और चीनी का देखते हैं 1 2 3 4, 4/3। इसके बाद वाले पार्ट को देखो 4/3, उसके नीचे वाले पार्ट को देखो 4/3। नहीं तो बोलने का तरीका ये हुआ कि अच्छा एक ऐसा मिश्रण, नहीं एक ऐसा मिश्रण जिसमें दिए गए पदार्थों का अनुपात, दिए गए पदार्थ कौन है, पानी और चीनी, दिए गए पदार्थों का अनुपात मिश्रण के प्रत्येक भाग में समान हो। नहीं, मिश्रण का चाहे आप ऊपरी हिस्सा लीजिए, चाहे बीच वाला हिस्सा लीजिए, चाहे निचला हिस्सा लीजिए, प्रत्येक भाग में पानी और चीनी का जो अनुपात है वो समान है कि अलग अलग है, समान है। तो ऐसा मिश्रण ही क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जब भी समांगी मिश्रण कोई हमसे पूछता है तो हम लोग यही बोलेंगे, नहीं कि यदि किसी मिश्रण में दिए गए पदार्थों का अनुपात मिश्रण के प्रत्येक भाग में समान हो तो वैसा मिश्रण ही क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। बिल्कुल आसान सा चीज है। तो उसी बात को हम यहां से लिख सकते हैं, देखा जाए यहां से हम लोग कहा गया कि यदि किसी विलयन में, सॉरी मिश्रण बोलेंगे, यदि किसी मिश्रण में दिए गए पदार्थों का अनुपात, यदि किसी मिश्रण में दिए गए पदार्थों का अनुपात मिश्रण के प्रत्येक भाग में ध्यान रखना, यदि किसी मिश्रण में दिए गए पदार्थों का अनुपात मिश्रण के प्रत्येक भाग में समान हो तो ऐसे मिश्रण को ही, ऐसे मिश्रण को ही समांगी मिश्रण कहते हैं। ध्यान रखना है, जिसका एग्जाम्पल आप खुद दे रहे थे। नहीं, हम लोग जल तथा चीनी का विलयन, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो आप दे रहे थे, जल तथा चीनी का विलयन, बार बार मुंह में आ रहा है, मिश्रण, ध्यान रखना है, ठीक है। या जल तथा नमक का, जल तथा नमक का मिश्रण, ध्यान रखना है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये हम लोग क्या हुआ, समांगी मिश्रण। इसमें दिक्कत है नहीं। तो समांगी मिश्रण जब भी कोई पूछता है तो आप ऐसे ही परिभाषा देंगे। ध्यान रखना है कि यदि किसी मिश्रण में दिए गए पदार्थों का अनुपात मिश्रण के प्रत्येक भाग में क्या हो, समान हो, तो ऐसे मिश्रण को ही क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण, यानी होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ध्यान रखना है। चलो दूसरे पॉइंट पे हम लोग आ जाए। दूसरा हम लोग का इसमें आया था विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण को असमांगी मिश्रण भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। दूसरा आपका आता है इसमें विषमांगी मिश्रण, जिसको आप बोल रहे थे इंग्लिश में हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अगर हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, यहां पर ध्यान रखना है,
देखा जाए, हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं विषमांगी मिश्रण की, तो इसका उल्टा बोलेंगे, समांगी मिश्रण का उल्टा। नहीं, अगर हम लोग पानी और बालू का मिश्रण लेते हैं तो जैसे मान लो हम यहाँ पर एक बर्तन ले लिए, इस बर्तन में आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मान लिए, नहीं, और इसमें हम लोग बालू डाल दिए, नहीं, मान लो इसमें बालू डाल दिए, तो ऊपर बालू के पार्टिकल यहाँ 1 दिख रहा है, अच्छा यहाँ पर 2 दिख रहा है, नहीं, और सबसे नीचे जो है वो सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, ध्यान रखना है। नहीं, ये मिश्रण कौन सी का है? पानी तथा बालू का, पानी तथा बालू का मिश्रण है ये, ठीक है। अब तुम ऊपरी भाग में अनुपात निकालना चाहते हो, तो अनुपात तुमको 4/1, बीच वाले भाग में 4/2, नीचे वाले भाग में 4/3। क्या अनुपात सेम है क्या? नहीं सेम है भाई, तो निश्चित रूप से ऐसा मिश्रण क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण। तो हम लोग इसका परिभाषा लिख सकते हैं, लिखा जाएगा ना? नहीं, तो इसका परिभाषा क्या हुआ कि यदि किसी मिश्रण में दिए गए पदार्थों का अनुपात मिश्रण के प्रत्येक भाग में समान नहीं हो तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। बिल्कुल आसान सा चीज है, लिखा जाएगा। नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो, अब हम लोगों को देखा जाए तो हम लोग का जो चैप्टर है, हम लोग का चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन। हम लोग का चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन। आपका जो चैप्टर है वो है सॉल्यूशन, जिसको आप हिंदी में कह रहे थे विलयन, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग का चैप्टर है सॉल्यूशन, जिसको हम लोग कह रहे हैं हिंदी में क्या? विलयन। देखा जाए तो अगर विलयन की बात करें, नहीं तो मिश्रण तो समझ गए कि भाई मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी, नहीं, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि जो समांगी मिश्रण होते हैं उन्हीं को विलयन कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण को विलयन नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो विलयन का परिभाषा सिंपल है, 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों के, 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं, ध्यान रखना है। कभी भी विषमांगी मिश्रण को विलयन नहीं कहते हैं। नहीं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग को मिलेगा कि जैसे विषमांगी मिश्रण में 2 तरह के मिश्रण आएंगे, नहीं, एक आएगा कोलाइडल, एक आएगा आपका कोलाइडल, नहीं, और एक विषमांगी में आपको आएगा निलंबन, बस में आ रहा है, जिसको सस्पेंशन कहते हैं इंग्लिश में, तो वो आपको मिलेगा। सरफेस के जो हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय आपको 2 हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में भी पढ़ना है, नहीं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग को विलयन की बात कर रहा है, नहीं, तो ध्यान रखना है। तो विलयन की बात जब भी करेगा तो विलयन का मतलब क्या हम लोग बोलेंगे? 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों के, 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग को कहा गया ये बात। इसी को इंग्लिश में कहते नहीं, तो ध्यान रखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2 सबस्टेंसेस इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन, नहीं, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। इसी को इंग्लिश में कोई बोलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2 substances, 2 and more than 2 substances, homogeneous mixture of 2 and more than 2 substances is called as solution, is called as solution। तो ये ध्यान रखना होगा हम लोग को, नहीं, 2 या 2 से पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं, ठीक है। विलयन की एक खासियत है, नहीं, विलयन में जो अवयवी कण होते हैं, नहीं, जो विलय के कण होते हैं उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, ध्यान रखना होगा। विलय के कणों का आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, ध्यान रखना है। यहां इस मिश्रण में अवयवी कणों का आकार
अवयवी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ध्यान रखिएगा, इस मिश्रण में अवयवी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। नहीं कोई पूछ जाएगा विलयन जो होते हैं उसमें जो अवयवी कण होते हैं, जिन कणों को मिलाकर ये बनते हैं, नहीं उन कणों का आकार कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। बस में आ रहा है, ठीक है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। वही आप आगे चल के पढ़ोगे कोलाइडल विलयन। नहीं तो कोलाइडल में आपको बताया जाए कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। वही जब निलंबन पढ़ेंगे तो उसका 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। बस में आ रहा है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ध्यान रखें कि इस मिश्रण में अवयवी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ सकते हैं, चलो दूसरा पॉइंट विलयन के बारे में ध्यान दें। तो हम लोग को ये कहा गया विलयन के बारे में कि यहाँ पर ये दोनों कण जो हैं, ये दोनों कण ये रासायनिक रूप से अभिक्रिया नहीं करते हैं। विलयन में आपका पानी था और चीनी था, नहीं तो पानी और चीनी जो है ये रासायनिक रूप से अभिक्रिया नहीं कर लेते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, नहीं लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। आप जब पानी में चीनी को मिलाते हो तो आपको पानी का भी टेस्ट आएगा और चीनी का भी टेस्ट आएगा, कोई नया पदार्थ नहीं बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, रिएक्शन का मतलब होता है ना कुछ नया ही बन गया। जैसे सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन किया तो सोडियम एक विस्फोटक पदार्थ, क्लोरीन बेहोश करने वाला पदार्थ, नहीं आज जब मिक्स किया तो उसको आराम से हम लोग नमक को NaCl बना, उसको हम लोग सब्जी में छीट कर खा लेते हैं। खा लेते हैं कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि पानी और चीनी का आप विलयन बनाए, तो जब भी विलयन बनाते हैं तो यहाँ पर जिन पदार्थों को मिलाकर आप विलयन बनाते हैं ये पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। यानी विलयन में पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। तो विलयन के अवयवी कण यहां से हम लोग को ध्यान रखना होगा। विलयन के अवयवी कण, विलयन के अवयवी कण आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये ध्यान रहे। आकर्षित हैं, एक दूसरे में मिक्स कर जाते हैं, नहीं बात समझ में आ रहा है? पानी है और पानी के साथ चीनी है, पानी है पानी के साथ चीनी है, नहीं लेकिन उस विलयन में पानी का भी प्रॉपर्टी है और चीनी का भी प्रॉपर्टी है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं तो ये ध्यान रखना होगा। तो ये रासायनिक रूप से अभिक्रिया नहीं करते हैं, बस आपस में चिपक गए, नहीं पानी के साथ कुछ चीनी कण चिपक गया, नहीं पानी के साथ कुछ चीनी कण चिपक गया, ठीक है। तो ये रासायनिक रूप से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम लोग को ध्यान रखना होगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, इनके अवयवी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो इनके अवयवी कणों को आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, ध्यान रखना है। खुली आंख से भी नहीं देख सकते हैं और नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी इनके अवयवी कणों को नहीं देखा सकता है, ध्यान रखना है। तो वो बात कहा गया, इनके अवयवी कणों को, इनके अवयवी कणों को नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। ये ध्यान रखना होगा। अगले पॉइंट पे है, नहीं तो हम लोग विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं, बस में आ रहा है। तो विलयन में क्या बताया कि समांगी मिश्रण जो होते हैं उन्हीं को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या है ये हम लोग समझ गए, नहीं ठीक है। फिर हम लोग को समझ में अच्छा इसमें जो अवयवी कण होते हैं उनका आकार कितना होता है, तो अवयवी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, ये भी समझ में आ गया। नहीं आकार बहुत छोटा होता है इसलिए इनके कणों को नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। नहीं ये भी बताया गया कि विलयन में जो अवयवी कण होते हैं रासायनिक रूप से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। नहीं तो सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हम लोग का आता है इस पॉइंट से। चलो दूसरे पॉइंट ध्यान दें, जैसे हम लोग एक प्रभाव पढ़ते हैं, आप 9th 10th में पढ़ते हैं
नहीं, जिसको आपको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। नहीं, प्रकाश का क्या होता है? टिंडल प्रभाव में प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन। नहीं, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ध्यान रखना है, समझिए इस बात को। जैसे हम लोग कहा जाता है यहां पर कि, यहां पर समझे हम लोग बात, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? तो टिंडल प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है, नहीं, जो हमें बताता है कि जैसे मान लो, हम लोग एग्जाम्पल समझे पहले यहां पर, जैसे मान लो हम यहां पर एक गिलास ले लिए, नहीं, शीशे का गिलास है, और इसमें हम लोग क्या किए, पानी ले लिए, ठीक है, ये आपका पानी हो गया, और इसी में आपका हम लोग चीनी का कण ले लिए, ठीक है। तो अगर पानी में हम लोग चीनी का कण यहां पर ले लिए, ध्यान समझो, ठीक है, तो पानी में अगर हम चीनी का कण यहां पर ले लिए, ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहां से तुम एक टॉर्च ले लो, ध्यान रखना है, नहीं, अब इस टॉर्च से तुम इसमें लाइट फ्लो करवाए, ठीक है, अब ये लाइट इससे फ्लो किया और फ्लो करके सीधे यहां से पास कर गया। यहां पर तुम क्या किए, अपना आंख लगा दिए, तुम लोगों का आंख है, ध्यान रखना है, नहीं, अब ऊपर से हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, तो जब हम ऊपर से देखते हैं ना, तो यहां पर ये जो लाइट यहां से पास कर रही है, नहीं, तो ऊपर से हम लोग कोई लाइट नहीं दिखाई देता, यहाँ पे टोटली हम लोग को डार्क दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? डार्क, यानी अंधेरा दिखाई देता है। अच्छा, अंधेरा क्यों दिखाई दिया? अच्छा, इसका मतलब हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं, चीनी के जो पार्टिकल्स हैं और जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं, नहीं, ये इस प्रकाश के कणों के साथ, प्रकाश के कणों के साथ टकरा रहे हैं, लेकिन प्रकाश के कणों को फैला नहीं पा रहे हैं, प्रकाश के कणों को फैला नहीं पा रहे हैं, नहीं, क्योंकि प्रकाश जब फैलेगा तब तो हमें दिखाई देगा ना, नहीं, तो यहां पर जो हम लोग को ध्यान रखना है, यहां पर जो विलियन के कण होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, ध्यान रखना है, वो इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन नहीं करवा पाते हैं, प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन नहीं करवा पाते हैं, प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश के कणों को फैला नहीं पाते हैं, इस कारण से ऊपर से हमें क्या दिखाई देता है? अंधेरा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, तो ये बात हम लोग क्लियर करना है। तो ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन वाला प्रभाव है, नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन का जो प्रभाव है, ये किसने बताया था? टिंडल साहब ने, तो उन्हीं के नाम पर इस प्रभाव का नाम रख दिया गया टिंडल प्रभाव। अब जैसे आगे चल के आप पढ़िएगा, नहीं, कुछ ऐसे भी विलियन है जिसमें कणों का आकार बड़ा होता है, नहीं, कणों का आकार बड़ा होता है, जैसे कोलाइडल विलियन, आप पढ़िएगा सरफेस केमिस्ट्री में, तो कोलाइडल विलियन में कणों का आकार बड़ा होता है, उसमें भी यही एक्सपेरिमेंट किया गया। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहां जब लाइट को पास कराया गया तो ऊपर से पूरा लाइट दिखाई देने लगा, नहीं, ऊपर से पूरा लाइट दिखाई देने लगा, ध्यान रखना है। तो ऊपर से लाइट दिखाई देने लगा, इसका मतलब कोलाइडल कण जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन प्रभाव दिखाते हैं। बस में आ रहा है? छोड़ो, नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिनेमा हॉल आप लोग सब गए होंगे, बहुत नहीं गए हैं, अच्छा छोड़िए, सिनेमा हॉल नहीं गए हैं। टॉर्च सबके घर पे है, रात में टॉर्च लेके टॉर्च बारते हैं, नहीं, तो आप जब टॉर्च बारते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं, रोटेट करते हुए डस्ट पार्टिकल दिखाई देंगे आपको टॉर्च के लाइट में, आप ध्यान से देखिएगा तो, नहीं, तो उसमें डस्ट पार्टिकल जो दिखाई दे रहे हैं, उन डस्ट पार्टिकल का आकार इस विलियन के कणों के आकार से बड़ा होता है। बात समझ में आ रहा है? और वो जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो हवा में उपस्थित जो धूल कण हैं, उनके कणों का आकार बड़ा होता है। तो जब प्रकाश के कण उस धूल कण से टकराते हैं तो वो धूल कण उसको फैला देते हैं, तो जब वो फैलते हैं तो वो धूल कण आपको दिखाई देने लगता है। बस में आ रहा है? क्योंकि प्रकाश टकराया, टकरा के फैला, और फैल के आपके आंख के पास आएगा तभी आपको कोई चीज दिखाई देता है, नहीं फैलेगा तो नहीं दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कुछ ऐसे कण हैं जिनका आकार बड़ा होता है तो वो प्रकाश के कणों को फैला सकते हैं, और कुछ कण ऐसे हैं जिनका आकार क्या होता है? छोटा होता है, वो प्रकाश के कणों को फैला नहीं सकते हैं। बस में आ रहा है? तो जो प्रकाश के कणों को फैला दिए, हम लोग बोलते हैं कि वो प्रकाश का प्रकीर्णन करवा दिए, नहीं, और ये प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताया कौन? तो टिंडल साहब बताए। मेरी बात समझ में आ रही है? किसने बताया? टिंडल साहब ने। तो उन्होंने कह दिया कि भाई जो प्रकाश का प्रकीर्णन करवाएगा, समझ जाइए कि वह विलियन या वह मिश्रण टिंडल प्रभाव दिखाएगा, नहीं, और जो मिश्रण,
जो मिश्रण प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन नहीं करा सकता है उसको बोलेंगे कि वह टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कणों का आकार बहुत बड़ा है कि छोटा है? बहुत छोटा है। नहीं तो क्या ये प्रकाश का प्रकीर्णन करवा पाएगा? नहीं। तो याद रहे विलयन प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करवा पाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। नहीं तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन आता है नहीं कि विलयन टिंडल प्रभाव दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? नहीं, तो विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएंगे, विलयन प्रकाश का प्रकीर्णन वाला जो गुण है वो नहीं दिखाएंगे, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम ये बात बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि विलयन में उपस्थित कण प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करवा पाते हैं, नहीं करवा पाते हैं, ध्यान रखना है। विलयन में उपस्थित कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करवा पाते हैं, ध्यान रखना है। अर्थात टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। ध्यान रखना है, तो ये टिंडल प्रभाव जो है वो नहीं दिखाते हैं, ये ध्यान रखना है, इसमें दिक्कत है। तो ये सब 6 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, याद रहेगा ना ये सब? बोलिए आए क्या चीज 5-3? अरे वो फिगर अब बना लीजिएगा, नहीं अब हम हर समय काउंट कर थोड़ी ना बनाएंगे, आपको उसका मतलब समझ में आ गया, आप काउंट करके बना लीजिएगा। अब लगे अनुपात गिनने, सर देखिए तो ऊपर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 5/3, सर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो दिख रहा है, नहीं तो बना लीजिएगा। नहीं ठीक है, उसको आप कर सकते हैं, इतना में दिक्कत है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो विलयन के बारे में थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ से मिल रहा है, नहीं ध्यान रखना है। तो विलयन के बारे में कुछ कुछ पॉइंट हम लोग जाने, नहीं कि विलयन जो है वो समांगी मिश्रण को ही विलयन कहेंगे, विषमांगी मिश्रण को विलयन नहीं कहेंगे। पहला बात दिमाग में चला गया। नहीं, दूसरा बात दिमाग में गया कि विलयन के जो कण होते हैं उनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है। कितना होता है भाई? तो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, ये भी समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट दिमाग में जा रहा है कि अच्छा जो विलयन है हम लोग का, इसमें कणों का आकार छोटा होता है, इसलिए इसको हम लोग नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, ये भी समझ में आया। दूसरा हम लोग को ये भी समझ में आया कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देख पाते हैं। नहीं तो अब कणों का आकार बहुत छोटा है, इसका मतलब कि ये टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन वाला प्रभाव भी नहीं दिखाएगा। मेरी बात समझ आ रहा है? दूसरा हम लोग को ये भी समझ में आया कि विलयन में जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ नहीं बनाते हैं। बस में आ रहा है? ठीक है, यानी उनका दोनों प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगा। नहीं जैसे पानी में दारू मिलाते हैं, नहीं तो पानी का भी तो टेस्ट आएगा और थोड़ा सा दारू का भी टेस्ट आएगा, दोनों का आपको टेस्ट फील होगा। ऐसा नहीं होगा कि पानी और शराब को मिला दिए तो ये सीधे बन गया, पिए बस ले, नहीं ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाए। अब हम लोग को देखा जाए तो अवयवी कणों की संख्या के आधार पर, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, अवयवी कणों की संख्या के आधार पर, नहीं विलयन को हम लोग जनरली 2 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? 2 प्रकार में। ऐसे कहीं कहीं 3 प्रकार भी लिखा रहता है, लेकिन जनरली हम लोग जो कहेंगे कि 2 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, अवयवी कणों की संख्या के आधार पर। तो हम यहां से लिख रहे हैं क्या कि अवयवी कणों की संख्या के आधार पर, अवयवी कणों की संख्या के आधार पर विलयन को, अवयवी कणों की संख्या के आधार पर अगर देखें तो विलयन को दो भागों में बांटा गया है। चलो अब समझा जाए। यहां से अगर देखें हम लोग तो बोला है कि अवयवी कणों की संख्या के आधार पर विलयन को 2 भागों में बांटा गया है। चलो भाई हम यहां से लिख दिए, यहां पे हम लोग का आ गया विलयन,
ये हम लोग का आ गया विलयन। ठीक है, अब इसको दो भागों में बांटा गया है। चलो भाई, एक हम लोग कहा गया यहां से द्विअंगी विलयन, एक कहा गया आपको द्विअंगी विलयन, और एक हम लोग बोल दिए यहां से बहुअंगी विलयन। ध्यान रखना है। तो एक आपका इसमें आ गया द्विअंगी विलयन और एक आपका आ गया बहुअंगी विलयन। ध्यान रखना है, दो तरह के यहां से विलयन आपके पास आ गए। अब यहां समझने की कोशिश करें। द्विअंगी नहीं, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। देखिए भाई, इंग्लिश हम इसलिए लिख देते हैं बार बार क्योंकि आपका जो बिहार बोर्ड है ना, उसमें द्विअंगी नहीं लिखता है, बाइनरी लिखता है। ऐसे लिख देगा बाइनरी। बस में आ रहा है। तो हम लोग केयर करके पढ़ाते हैं कि भाई हर एक चीज का इंग्लिश भी थोड़ा लिख दिया जाए ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। ध्यान रखना है। तो ये आपका होता है बाइनरी सॉल्यूशन, ध्यान रखना है। और बहुअंगी जो है इसको लिखता है पोलिनरी सॉल्यूशन। ध्यान रखना है। चलो, अब नाम से ही लग रहा है द्विअंगी, तो द्विअंगी विलयन का मतलब हुआ, द्वि मतलब दो, अंगी मतलब पदार्थ, दो अंग यानी दो पदार्थ, यानी तो द्विअंगी का मतलब हुआ एक ऐसा विलयन जो दो पदार्थों को मिलाकर बनाया गया हो। जैसे पानी और चीनी का विलयन। नहीं, तो पानी और चीनी के विलयन में क्या होता है आपका, एक पदार्थ पानी हो गया और एक पदार्थ चीनी हो गया। पानी और नमक का विलयन नहीं हो गया। बस में आ रहा है। तो द्विअंगी विलयन का मतलब हुआ कि एक ऐसा विलयन जो दो पदार्थों को मिलाकर बनाया गया हो। सिंपल है। चलो, बहुअंगी विलयन, बहुअंगी विलयन का मतलब बहु से नाम ही है, बहुत नहीं, यानी दो से ज्यादा। एक ऐसा विलयन जिसका निर्माण दो से ज्यादा पदार्थों को मिलाकर किया गया हो, वैसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, बहुअंगी विलयन कहेंगे। नहीं, अब कभी कभी बोलता है, जैसे किसी किसी बुक में बच्चे को मिल जाएगा, पढ़ेगा तो, नहीं कि दो पदार्थों को मिलाकर बनाए गए विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। नहीं, तीन पदार्थों को मिलाकर बनाए गए विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो बच्चा कहता है कि सर आप तो त्रिअंगी पढ़ेबे नहीं किए, चतुर्थअंगी पढ़ेबे नहीं किए। नहीं, तो द्विअंगी के बाद जितना भी त्रिअंगी, चतुर्थअंगी, पंचअंगी जितना भी आएगा सब, ये सब बहुअंगी में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग को ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो, तो यहां से हम सिर्फ एक का डेफिनेशन लिख देते हैं, बाकी का आप अपने से लिख सकते हैं। नहीं, तो द्विअंगी का मिलन का मतलब हो गया कि दो पदार्थों से मिलकर, दो पदार्थों को मिलाकर बनाए गए विलयन को दो पदार्थों को मिलाकर बनाए गए विलयन को क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन कहते हैं। ध्यान रखना है। तो दो पदार्थों को मिलाकर बनाए गए विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। बोलो, इसमें दिक्कत है? नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। एक पॉइंट और, चलिए समझ लिया जाए। हम लोग यहां से देखें अगर, तो हम लोगों को बहुअंगी का लिख सकते हैं ना अपने से। ठीक है, चलो, अब यहां से देखा जाए तो हम लोग का आया द्विअंगी। हम लोग का जो सिलेबस है उस सिलेबस में ज्यादातर द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ाएगा। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में ज्यादातर आपको द्विअंगी विलयन के बारे में ही पढ़ना है, ध्यान रखना है। तो हम लोग को अभी समझ में आया कि द्विअंगी का मतलब हो गया दो पदार्थ। द्विअंगी का मतलब हुआ दो पदार्थ, दो पदार्थ को मिलाकर बनाए गए विलयन को क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन। अच्छा, अब इस दो पदार्थ में एक पदार्थ को हम लोग कहा गया विलायक, एक पदार्थ को क्या कहा गया, विलायक, और एक पदार्थ को कहा गया विलय। ध्यान रखना है। आपका जो विलायक है इसको इंग्लिश में आप सॉल्वेंट कहते हो, ध्यान रखना है। और जो विलय होता है इसे आप क्या कहते हो, सॉल्यूट कहते हो, ध्यान रखना है। ठीक है, तो द्विअंगी विलयन यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में हम लोग देखें अगर, तो बाइनरी सॉल्यूशन में हम लोग को समझ में आया कि दो पदार्थ है भाई, दो पदार्थ को मिलाकर बनाया गया। दो पदार्थ में एक पदार्थ को विलायक कहा गया और एक पदार्थ को विलय कहा गया।
नहीं, अब विलायक का मतलब होता है, ध्यान रखना है, अगर हम विलायक की बात कर रहे हैं तो विलायक का मतलब होता है कि वह पदार्थ जिसके मोलों की संख्या ज्यादा हो, वह पदार्थ जिसके मोलों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। ध्यान रखना है, यहां पे अगर हम लोग बोलते हैं विलायक के बारे में तो हम बोलते हैं कि विलयन में उपस्थित वह पदार्थ, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसके मोलों की संख्या, जिसके मोलों की संख्या ज्यादा हो। ध्यान रखना है, तो विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसके मोलों की संख्या ज्यादा हो, वही क्या कहलाएगा, विलायक। ध्यान रखना है, नहीं, और विलयन में वह पदार्थ जिसके मोलों की संख्या क्या हो, जिसके मोलों की संख्या कम हो। चलो भाई, जिसके मोलों की संख्या कम हो, वही हम लोग क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। बोलो दिक्कत है? तो यहां से हम लोग को समझ में आ गया विलायक, और यहां से हम लोग समझ में आया विलय। नहीं, अब इस पे नॉर्मल सा क्वेश्चन जो आता है उसको थोड़ा देख लें। देखो तो देखा जाए, जैसे हम लोग को देखा जाए तो यहां से दिया गया 360 ग्राम ग्लूकोज दिया गया, 360 ग्राम ग्लूकोज, तथा यहां से दिया गया 54 ग्राम जल में विलायक तथा विलय को पहचाने। यह दिया गया 360 ग्राम ग्लूकोज तथा 54 ग्राम जल में विलायक तथा विलय को पहचाने। ध्यान रखना है, तो अगर मात्रा देखें तो ये लग रहा है 360 ग्राम, नहीं तो लग रहा है कि ज्यादा है, क्योंकि विलायक का परिभाषा जनरली लोग यही दे देते हैं। नहीं, कुछ टीचर भी जो ऐसे ही कंफ्यूज कर देते हैं, सीधे बोल देंगे कि जो ज्यादा है समझ जाओ क्या है, विलायक, और जो कम है वो विलय। लेकिन एक गलत कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। 360 ग्राम ग्लूकोज तो ये तो ज्यादा लग रहा है, और पानी कितना है 54 ग्राम, तो ये तो कम लग रहा है। तो उस नियम के हिसाब से देखें तो ये क्या होना चाहिए, विलायक, और ये क्या होना चाहिए, विलय। लेकिन हमने लिखवाया कि जिसके मोलों की संख्या ज्यादा हो वो क्या होता है, विलायक। तो चलो हम लोग मोल निकालते। मान लो हमको ग्लूकोज का मोल निकालना है, हमको ग्लूकोज का पहले मोल निकाल लेंगे। चलो भाई, तो अगर ग्लूकोज का मोल आपको निकालना है तो थोड़ा ध्यान समझो, हम लोग पहले से जानते हैं अगर 1 मोल ग्लूकोज लिखें, 1 मोल ग्लूकोज लिखते हो तो 1 मोल ग्लूकोज का वेट कितना, 180 ग्राम, C6H12O6 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1 मोल ग्लूकोज जो है इसका भार होता है 180 ग्राम, तो इधर लिख दिया हम 180 ग्राम बराबर 1 मोल ग्लूकोज। तो इसलिए अगर हम देखें तो 1 ग्राम बराबर 1/180, तो इसलिए 360 ग्राम बराबर निकालना है तो 1/180 गुना 360, काट दिए 2। ग्लूकोज कितना मोल आ गया, 2 मोल। अच्छा, अगर हम लोग देखें यहां पर, हम लोग को यहां पे निकालना है जल का मोल। नहीं, तो जल का फॉर्मूला H2O, 16 2 18। नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि 18 ग्राम बराबर 1 मोल जल, 1 मोल जल। यहां से हम लोग कहा गया था 18 ग्राम बराबर, तो इसलिए 1 ग्राम बराबर निकालेंगे तो 1/18 मोल। तो इसलिए कितना में निकालना है, 54 ग्राम। तो 54 ग्राम में निकालेंगे तो 1/18 मल्टीप्लाइड बाई 54, काट दें, कितना मोल आ गया, 3 मोल आपको आ गया। तो अब देखिए तो किसका मोल ज्यादा है, हम लोगों को ग्लूकोज का मोल आ गया 2 और जल का मोल आ गया 3, तो इसका मोल क्या है जी, ज्यादा है। तो ये अगर ज्यादा है तो अब अगर हमसे कोई पूछता है बाबू कि इसमें विलायक कौन है, तो विलायक बराबर जल और विलय बराबर ग्लूकोज। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो कभी भी विलायक और विलय में कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी भार दिया रहे तो भार के आधार पर विलायक और विलय मत बताइएगा,
नहीं, पहले उसको मोल में बदल लीजिएगा और मोल में बदलने के बाद ही विलायक और विलय बताइएगा। इसमें दिक्कत है, ठीक है। तो इस पे आधारित और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे आज के क्लास में, इतना हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।